बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ी आज हम बना के तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बन के तैयार होगी और सेम जो तोरी की सब्ज़ी है ना उसका जायका आपको मिलेगा। ये सालन बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और झटपट से बना के तैयार कर लेंगे। जो लोग सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते वो इसको बार बार फरमाइश करेंगे और बनवाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार बन के तैयार हुई थी। घर की सादा रोटी के साथ जब खाएंगे ना इसे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की ज़ुकीनी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो उन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आज की सब्ज़ी ज़ुकीनी जो हम बना के तैयार करेंगे तो इसके मैंने 3 पीसेस लिए थे। सबसे पहले इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए इसकी साइड्स के जो एजेस हैं पहले इनको हमने रिमूव करना है और जब ये रिमूव कर लेंगे ना तो फिर इसको हमने पील ऑफ करना है। सारे इसके छिलके उतार देंगे, जितनी स्किन है इसकी रिमूव करेंगे और फिर इसके बाद इसकी हमने गुलाई की शेप में कटिंग कर लेनी है। बहुत ईजी है इसको काटना भी और बनाना भी। तो इस तरीके से इसको हम पहले पील ऑफ करेंगे और फिर सिंपली इसकी जो कटिंग है ना इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। और करने के बाद कटिंग इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है और स्टेन कर लेना है। फिर इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब इसकी कटिंग करने के बाद हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें ऑयल डालेंगे 1/2 कप। ऑयल डालने के बाद इस सब्ज़ी को हमने इसमें डाल देना है और इसको हमने फ्राई करना है। 4-5 मिनट हम इसको इसी तरीके से फ्राई करेंगे जिससे इसका जायका भरपूर आपको मिलेगा और बहुत ही शानदार इसका टेस्ट बन के तैयार होगा। इसको मैंने मिक्स करने के बाद कवर कर दिया था और जब कवर करेंगे ना तो इसका पानी रिलीज़ होगा और इसी पानी में हमने इसे पकाना है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई भी हो गई है और थोड़ी सी पक भी गई है। तो इस टाइम पे इसमें अब हम डालेंगे प्याज। जो मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था, स्लाइसिस में काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। प्याज डाल साथ ही इसमें टमाटर डाल देंगे। जो मैंने बहुत ही स्मॉल पीसेस में टमाटर काटा था इसको डाल देंगे और टमाटर और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 4-5 मिनट हमने इन सब्जियों के साथ प्याज और टमाटर को मिक्स करना है। जब मिक्स कर लेंगे ना सब वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर इसमें हमने मसाले डालने हैं। मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी का डाल दिया है। ये सारे मसाले डाल के तो इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जब मिक्स कर लेंगे ना मसाले इसमें तो फिर इसको हमने कवर कर देना। हीट को हमने मीडियम टू लो करना, तेज़ हीट पे बिल्कुल भी नहीं इसे पकाना क्योंकि इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, इसी के पानी में ये पकेंगी। तो अब इसको हमने कवर कर दिया था। 4-5 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक किया है तो देखें कुछ पीसेस इसके बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। इसको हमने अब मिक्स करना है ताकि इवनली सारी जो वेजिटेबल है ना ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो अब इसको मिक्स करने के बाद एक मरतबा फिर इसे हमने कवर करना है और फिर इसके बाद जब हम इसे चेक करेंगे ना तो हमारी सब्ज़ी परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगी। अब सब्ज़ी को कवर करने के बाद जब दोबारा चेक किया ना तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं, हर चीज़ सॉफ्ट हो गई है। तो इसको अब हमने मिक्स करना है, थोड़ा सा भूनना है और थोड़ा सा इस तरह मैश भी करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और वेजिटेबल को इसी तरीके से हम पकाएंगे। ज़ुकीनी को पकाना बहुत ही आसान है और ये इजी तरीके से बन के तैयार हो जाती है। जायके में बिल्कुल आपको तोरी की सब्ज़ी जैसा जायका फ़ील होगा। तो इसमें मैंने 2 स्लाइसेस डाल दिए हैं लेमन के और 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये डाल के इनको भी हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको अब हमने थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेटली देखने में नज़र आना शुरू हो जाए। तब तक हम इसे भूनेंगे और अब सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है देखने में नज़र आ रही है। ऑयल भी देखें इसका आपको देखने में नज़र आना शुरू हो गया होगा। अब इस सब्ज़ी को हम डिश आउट करते हैं तो आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार ये देखने में लग रही है। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार थी। इस सूखी सब्ज़ी को बना के जब आप रोटी के साथ खाएंगे ना तो आपको रोटी खाने का मज़ा ही आ जाएगा। साथ इसके अचार सलाद जो भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये वाली सब्ज़ी आपको लगेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इतनी इजी तरीके से झटपट से ये वाली सब्ज़ी बना के तैयार कर लें।
वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।